हेलो फ्रेंड्स। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, चलो, नाइस टू सी एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड। चलो, लेट्स स्टार्ट अ मीटिंग इन 2 minutes। जस्ट लेट फ्यू पीपल ज्वाइन इन। Recording in progress. ओके, आर यू एक्साइटेड टू हैव दिस क्लास? ये कुछ नया है आपके लिए। स्क्रीन इज डबल। ओके, वन बाय वन। लेट मी शेयर दिस ओनली। अभी आई होप सिर्फ मेरा स्क्रीन दिख रहा है। एक एक ही बार दिख रहा है या दो बार दिख रहा हूँ मैं? ओके ओके, चलो। Okay, how many of you know about the साउंड हीलिंग? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो साउंड हीलिंग के बारे में जानते हैं? आई लास्ट द क्वेश्चन अगेन। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो साउंड हीलिंग के बारे में जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो हैव गॉन ट्वाइस फॉर अ सेशन? ओके, शैला जी, डिड यू डू सिंग दिस बाउल्स, साउंड बाउल्स? वो किए थे आपने? ओके, आई नीड टू स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, राइट? रिकॉर्डिंग चालू है। ओके ओके, चलो, गुड। विजय श्री, हाय। So good to see many guys. So today's topic is sound healing through smartphone and speakers. Okay. आपका स्मार्टफोन आप यूज कर सकते हो
या फिर आपके स्पीकर्स आप यूज कर सकते हो फॉर द हीलिंग। उसके लिए आपको स्पेसिफिक हीलिंग टोन्स की जरूरत होती है। यू नीड स्पेसिफिक हीलिंग टोन्स फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस। जैसे कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, राइट। अगर आप हैंड एक्यूप्रेशर करते हो, ईयर एक्यूप्रेशर करते हो, बॉडी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करते हो, तो आपके पास स्पेसिफिक एरिया है स्पेसिफिक बीमारी को ठीक करने के लिए, स्पेसिफिक सिम्टम को हील करने के लिए, या फिर बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को एनर्जाइज करने के लिए। सिमिलरली देयर आर healing tones according to body tissues, body organs, as well as symptoms also। तो ये जो हीलिंग टोन्स है वो हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें से एक है साउंड हीलिंग। और साउंड हीलिंग का म्यूजिक थेरेपी से कनेक्शन तो है, लेकिन ये दोनों अलग चीजें हैं। म्यूजिक थेरेपी अलग चीज है, साउंड हीलिंग अलग चीज है। मैं दोनों यूज करता हूं, लेकिन साउंड हीलिंग ये एक अल्गोरिदम साउंड है, बजिंग साउंड है, कर्कश ध्वनि है, ध्वनि चिकित्सा या ध्वनि हीलिंग। लेकिन वो म्यूजिक नहीं है, कर्ण मधुर नहीं है। गॉट द पॉइंट। फर्स्ट डिफरेंस इज साउंड हीलिंग इज स्पेसिफिक अल्गोरिदम साउंड्स जो सुनने में इतने अच्छे नहीं है, बट आपके बॉडी को जब आप एक्सपोज करते हो तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और म्यूजिक थेरेपी ऐसी बात है जो लाइव म्यूजिक या फिर रिकॉर्डेड म्यूजिक जो सुनने में बहुत अच्छा हो, जिसमें आपका जी बहल जाए, मन भर जाए, हल्का लगे, स्ट्रेस दूर हो जाए। ये सारी चीजें म्यूजिक थेरेपी में होती है, वो भी बहुत बढ़िया चीज है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से लोग जुड़े हैं। साउंड हीलिंग। सो साउंड हीलिंग एज अ हीलिंग मेथड। साउंड माने क्या है? साउंड इज, हिंदी में इसको ध्वनि कहते हैं, लेकिन साउंड का मतलब क्या है? जब हम कुछ चीजें सुनते हैं तो हमें साउंड सुनाई भी देता है और महसूस भी होता है। जो लोग यहां से महाराष्ट्र से है, आप गणपति में देखो, गणपति जी की जो मेरवणूक रहती है उसमें आजकल बहुत बड़े साउंड स्पीकर की एक दीवार खड़ी रहती है ना। उस स्पीकर में, उसके सामने आप कभी खड़े रहे हो? those who are from Maharashtra, whenever you stand in front of the wall of speakers at Ganpati Meronuk, how do you feel? How many of you have felt that kind of sound in front of a big speaker or a wall of speaker? कितने लोग ऐसे, आप हैंड रेस करिएगा या फिर मैसेज करिए। कितने लोग ऐसे हैं जो साउंड स्पीकर के सामने खड़े हुए हैं और उसको फील किया है? तो हाउ डू यू फील? इज इट ओनली अ साउंड और इट इज साउंड प्लस वाइब्रेशंस? सिर्फ साउंड रहता है या आपको फिजिकल वाइब्रेशन भी समझ में आते हैं? एग्जैक्टली, इट इज ऑल्सो वाइब्रेशन। बहुत बार ऐसा होता है वो स्पीकर बहुत बड़ा होगा ना और बहुत लाउड साउंड रहेगा, तो ऐसा लगता है कि ये साउंड मुझे पीछे ढकेल लेगा। मुझे तो ऐसा लगता है। हाई वॉल्यूम पे अगर साउंड चलता है तो ऐसा लगता है कि इट विल पुश मी बैक। और आपको पता है ये सॉनिक वेपन्स भी अभी डेवलप हो रहे हैं। मतलब साउंड को या ध्वनि को यूज करके हार्म करना, हानि पहुंचाना। जिस वेपन क्या है? वेपन इज समथिंग दैट हर्ट्स। तो देयर आर साउंड, sonic, ultrasonic, supersonic weapons
बीइंग डेवलप्ड। तो साउंड एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ कर सकती है। सुनना इज वन पार्ट, टू हियर फ्रॉम योर ईयर्स इज वन पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। तो उसका चित्र सामने है, देयर इज अ पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द साउंड। इमेजिन इफ द साउंड हैज कलर्स, वो कुछ ऐसा दिखता। अगर ब्राउन व्हाइट कलर का साउंड रहता तो ऐसा दिखता। सो व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फिजिकल वाइब्रेशन विच इज नॉट विजिबल टू ह्यूमन आइज। साउंड एक ऐसी चीज है जो फिजिकल वाइब्रेशन है, बट वो ह्यूमन आइज को दिखाई नहीं देती। ओके। सेकेंडली, दूसरी बहुत बड़ी बात, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी है। इट इज मेड व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एंड मूव इन अ पैटर्न कॉल्ड एज वेव्स और साउंड वेव्स। जब हवा एक स्पेसिफिक पैटर्न में घूमती है तो वो साउंड वेव की पैटर्न क्रिएट करती है। साउंड वैक्यूम में नहीं जाता। हम पृथ्वी से बाहर जाए और वहां पे जोर से आवाज लगाए तो आवाज आएगी नहीं, क्योंकि वहां पे एयर नहीं है। साउंड डजंट वर्क इन वैक्यूम, सो इट विल नॉट वर्क आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट that travels through matter as a longitudinal wave। जब मैं मेरे गले से आवाज निकालता हूं तो मेरे गले में जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करती है, और जिस तरह से वाइब्रेट करेगी उस तरह से आवाज आएगी। इफ माई वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट्स in low pitch, my voice will be low, the sound will be low. If it vibrates at a higher pitch, it will have a higher voice। इसलिए हर एक का वॉइस अलग है। अमिताभ बच्चन जी का आवाज है वो छू जाता है दिल को। क्योंकि उनका साउंड वाइब्रेशन का तरीका अलग है, दैट हिट्स टू मिलियंस ऑफ माइंड्स। कोई सिंगर है जो आपका पॉपुलर है, तो आपको वो क्यों हिट होता है? क्योंकि वो स्पेसिफिक वाइब्रेशन से आपको अच्छे लगते हैं। सिंपल। नेक्स्ट, साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। मतलब यह है, साउंड एक प्रकार की वेव है जो दिखती नहीं लेकिन फिजिकल है। जैसे कि हवा है। हवा फिजिकल है, हम स्कूल में सीखते हैं, लेकिन दिखती नहीं है, फील होती है, महसूस होती है। सिमिलरली साउंड इज अ फिजिकल वेव विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। तो ये हवा में चलेगी, पानी में चलेगी। इट ट्रेवल्स थ्रू एयर एंड वाटर। ओके। तो ये देखो, ये ड्रम है। पिक्चर देखो आप, दिस इज ड्रम, है ना? ये ड्रम को जब आप हिट करते हो तो वहां से जो ध्वनि आती है उसका एक फॉर्म ये व्हाइट क्रिस्टल्स में दिखाया गया है। इमेजिन दिस क्रिस्टल्स एज वेव्स ऑफ द साउंड एमिटेड फ्रॉम द ड्रम। अगर वो जो साउंड्स है ड्रम से निकले उसको अगर कलर रहता तो शायद वो ऐसा दिखता। तो इसके सामने जो आदमी खड़ा है, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है, उसको ये वेव्स डायरेक्टली जाके हिट करेगी और उसके शरीर में इसके एक रिएक्शन आएगी। सो वॉट एवर द साउंड इज हिट to this person's body, his body will react accordingly। So आयुर्वेदा में एक स्पेसिफिक चैप्टर है जिसको अगध शास्त्र कहते हैं, उसमें विषय चिकित्सा का विषय है। तो अगर पानी से, हवा से विष फैलता है, विष का आयुर्वेदिक टेस्ट के अनुसार मतलब है एनीथिंग दैट पोल्यूट्स। इट मे बी contaminated water, food, air, it may be viruses। viruses also come in the definition of विष। सो अगर एयर पोल्यूशन हुआ है तो आयुर्वेद में एक रेफरेंस है कि बड़े बड़े नगारों पे औषधियों का लेप करें। मतलब जो ये नगारा है उस पे स्पेसिफिक मेडिसिन का लेप करें। जब ये लेप सूख जाए
तो फिर उसको बजाए। तो जब ये बजेगा तो जो वाइब्रेशंस निकलेंगे, दे विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, प्लस दे विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हर्ब्स। सो जब ये हवा का प्रदूषण होता है, तब ऐसे बड़े नगरों पे मेडिसिन का लेप करे और नगर के द्वार पे, गांव के द्वार पे ले जाके उसको जोर जोर से बजाए, सो दैट द एयर विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। ऐसा रेफरेंस चरक संहिता में आता है, विच इज लाइक 4000 5000 years old. So ancients knew about it. They have used it by their own way. Now we are trying to use it with some other, I would say, modern technology. तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से जब ये तार छुएगी तो वहां से साउंड निकलेगी, राइट। साउंड कैसे ट्रैवल होती है? तो वायरलेसली भी ट्रैवल होती है, वायर्ड भी होती है। मतलब जो पुराने टेलीफोन थे देखो, वो वायर्ड थे, तो एक जगह से आदमी बोलता था, वायर से वो साउंड दूसरी जगह जाता था, फिर हम फोन उठाते थे, हम बात करते थे। तो साउंड ट्रेवल्स थ्रू वायर। साउंड ऑल्सो ट्रेवल्स थ्रू वायरलेस मीडियम। ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, रेडियो है, राइट। ह्यूमन ईयर कैन परसीव अ साउंड ऑफ 20 से लेके 20,000, 20 to 20,000 हर्ट्स। कान को इस रेंज के साउंड सुनाई देते हैं। लेकिन उससे नीचे भी साउंड होते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे भी साउंड होते हैं, इससे आगे भी होते हैं, जो बॉडी को परसीव होती है लेकिन कान को सुनाई नहीं देते। मतलब ऐसा भी साउंड हो सकता है जो 10 हर्ट्ज का है, जो मेरे कान को सुनाई नहीं देगा, लेकिन मेरे बॉडी इसको रिएक्ट करेगी। इसको कहते हैं इंफ्रा साउंड। 20 के नीचे जो होंगे, दे आर इंफ्रा साउंड। और 20,000 के जो होंगे, वो भी साउंड्स है जो कान को सुनाई नहीं देंगे, लेकिन बॉडी उसको रिएक्ट करेगी। तो इस रेंज में जो साउंड आएंगे, उस साउंड्स को बॉडी स्पेसिफिकली रिएक्ट करती है। यहां तक ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है कि साउंड है, ये फिजिकल वाइब्रेशन है, और बॉडी ये साउंड को रिएक्ट करती है। जरूरी नहीं कि वो सुनाई दे। ऐसे भी साउंड होते हैं जो कान को सुनाई नहीं देंगे, फिर भी बॉडी उनको रिएक्ट करेगी। क्लियर? ठीक। नाउ हियर कम्स आवर पार्ट। ये सब क्यों क्यों हम फिजिक्स क्यों सीखे? दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स क्यों समझ ले रहे हैं हम? बिकॉज bodies that vibrate at a regular rate have a definite frequency। शरीर के जो टिश्यू है, वो भी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। हमने स्कूल में पढ़ा है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ब्रह्मांड में सारी चीजें वाइब्रेट कर रही है। हमारे सेंस को कुछ चीजें समझ में आती है कि हाँ, हवा है, वो वाइब्रेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे मेरे कंप्यूटर का माउस है, वो मुझे नहीं सेंस हो रहा है कि दिस इज वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, बट इट इज वाइब्रेटिंग। मेरे ह्यूमन सेंस के कैपेसिटी के बाहर है, बट एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट इट्स ओन रेट। सिमिलरली हमारे बॉडी के टिश्यूज है, उसका भी एक स्पेसिफिक वाइब्रेटरी रेंज है। एवरी टिश्यू इन आवर बॉडी वाइब्रेट्स एट अ स्पेसिफिक वाइब्रेशनल रेट। चाहे वो बोन्स हो, नेल्स हो, हार्ट हो, लंग्स हो, गॉल ब्लैडर हो, सबका एक वाइब्रेटरी सिग्नेचर रेट है। और जो रेंज है, वो भी एक फिक्स है कि उस रेंज में अगर वाइब्रेट करता है, तो वो ऑर्गन, वो टिश्यू हेल्दी रेंज में रहेगा। अगर उस रेंज से वो उसका वाइब्रेशन ऑफ हो गया, बाहर हो गया, तो वो टिश्यू अनहेल्दी रेंज में चला जाएगा, फिर आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। सो एनर्जी के भाषा में एक स्पेसिफिक रेंज है
जो वेलनेस रेंज कहलाती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, समझने में आसान होगा। समझो एक बाइक है, और बाइक का जो एवरेज है वो 50 किलोमीटर पर आवर से लेके 70 किलोमीटर पर आवर तक है। तो 50 से 70 में अगर मैं बाइक चलाता हूँ स्लोली स्टेबल, तो मुझे अच्छा एवरेज मिलेगा, समझो 50 का एवरेज मिलेगा। सो मेरे बाइक के लिए 50 to 70 के बीच में जो स्पीड है वो वेलनेस स्पीड है, जिसमें मैं बाइक चलाऊंगा तो मुझे अच्छा खासा एवरेज मिलेगा, आउटपुट अच्छा होगा, पैसा बचेगा। स्पीड भी ठीक ठाक है, 50-70 इज गुड स्पीड। अगर मैं 70 से ऊपर चलाता हूं टॉप गियर पे, तो उससे मेरा एवरेज कम होगा। अगर मैं 50 से नीचे चलाता हूं कि रास्ता है, रास्ते पे कोई नहीं, फिर भी मैं 20 से चला रहा हूँ सेकंड गियर पे, तो भी मेरा एवरेज कम होगा, राइट। तो उसको कहेंगे 50 to 70 इज वेलनेस रेंज। और उससे नीचे या फिर ऊपर द रेंज इज, आई वुड से, नॉट वेलनेस। एम आई क्लियर? ये क्लियर है? इफ इट इज, प्लीज एवरीवन, मुझे समझ में आए, चैट में आप लिखो कि अगर आपको ये क्लियर है या डाउट है। ओके, मैं चाहूंगा जो भी पार्टिसिपेंट्स है आप प्लीज पार्टिसिपेट करें, मेरे लिए, मुझे मजा आएगा। ओके, नाउ कम्स टू आवर पार्ट। सो बॉडी इज वाइब्रेटिंग, ठीक है, बॉडी वाइब्रेट कर रही है, बॉडी के हर टिश्यू वाइब्रेट कर रहे हैं। नाउ अगर हमें ये वाइब्रेशन समझ में आए, तो हमें एक वेलनेस रेंज भी समझ में आएगी, और इलनेस रेंज भी समझ में आएगी, राइट। अगर हमें वेलनेस रेंज समझ में आती है, तो हम उस वेलनेस रेंज में बॉडी के टिश्यूज को एस्टेब्लिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी कैन हील इटसेल्फ, बॉडी कैन कीप इटसेल्फ हेल्दी। दो अप्रोच है। आयुर्वेदिक मेडिसिन इज इंक्लूसिव, मैं आयुर्वेद का स्टूडेंट हूं, तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्लियर है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करो। द पर्सन हु इज हेल्दी, कीप हिम हेल्दी। आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष। आतुर मतलब रोगी, जो इल है उसका व्याधि परिमोक्ष करो, उसके प्रॉब्लम्स को ठीक करके उसको वेलनेस में लाओ। सो इस डेफिनेशन के अंदर दुनिया की हर थेरेपी आती है। सो Ayurveda is not about herbs. Ayurveda is a way of life. So according to definition of this, we can use anything that can help the body to restore the health. So what we can use to restore the body's healthy vibrations? First and foremost is sound. Second is magnetism in various forms. थर्ड इज चार्ज वाटर, क्योंकि हम पानी पीते हैं, जिसका 80% पार्ट इज बॉडी। 1 मिनट। सॉरी। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड वाटर और चार्ज वाटर, water can have memory, water remembers the things, water can change its structures and properties। ये बहुत बड़ा विषय है, आप इस पे सर्च करके गूगल पे आपको बहुत डेटा मिलेगा।
पानी इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है कि इसमें बहुत बहुत कुछ है। मैं इस पे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वाटर पे कम से कम मुझे 2 घंटा लगेगा टू टॉक एंड टू यूज। मैं स्ट्रक्चर्ड वाटर में दुनिया के दो एक ऑर्गेनाइजेशन और एक रिसर्च पर्सन के साथ काम कर रहा हूँ, और उसके बहुत मजे हैं। मैं कभी शेयर करूंगा, शायद हो सके तो। थर्ड इज म्यूजिक। म्यूजिक तो सब जानते हैं। क्लासिकल इंडिया इज अ रिच कल्चर फॉर म्यूजिक। हर धर्म में, हर एरिया में अपना खुद का म्यूजिक है, और म्यूजिक के बिना इंडिया नहीं मेरे ख्याल से। सो म्यूजिक हेल्प्स द माइंड एंड नर्वस सिस्टम, एंड अगेन mind and nervous system helps to balance the body energetics, body vibrations. Colors, we use different colors in different forms. वो कपड़ों में, दीवारों पे, खाने में, अंगूठियों में, रत्नों में, सब में कलर्स है। सो कलर हैज इज ओन, आई वुड से, attribute of vibration. कलर्ड लाइट्स, कलर्ड लाइट्स आप देखिए, आप कोई भी 100 साल पुराने बिल्डिंग देखो, चर्चेस देखो, या फिर जो वाड़ा रहते थे पुराने हवेलियां, उनके जो झरोके थे वो कलर्ड रहते थे, कलर्ड लाइट्स। कोई है अभी भी पुराने घरों में रह रहा है जिनके पास ऐसे पुराने झरोके हैं जहाँ पे कांच लगे हैं कलरफुल? या किसी ने देखे हैं पहले? आई एम श्योर बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जिन्होंने देखे होंगे कि पुराने हवेलियों में, पुराने घरों में स्पेसिफिकली कलर्ड लाइट्स लगते थे। हैव यू ऑब्जर्व एनीवन? कभी सोचा है क्यों लगते थे? चर्चेस में तो हाँ, दिखाई देते, अभी भी है जो पुराने चर्चेस है, राइट? हैव यू एवर थॉट व्हाई इट इज? क्यों क्यों चाहिए हमें कलर्ड शीशे, कलर्ड आई वुड से कांच? हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस? बिकॉज लाइट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक वाइब्रेशंस, और वो बॉडी के लिए बहुत यूज टू है। बॉडी इज यूज टू द लाइट एंड कलर्स, राइट? तो दैट वाज अ वे ऑफ नेचुरल हीलिंग। जो प्रेयर करने चर्च में जाएगा, जो घर में बैठेगा, जिसके मुंह पर सुबह का लाइट आएगा, यू आर नेचुरली एंड एवरी डे गेटिंग द, आई वुड से, गुड वाइब्रेशंस, राइट? तो colored light has its own benefits. And acupressure, acupressure is a form of vibrational therapy, जिसमें आप जैसे ही उस स्पेसिफिक पॉइंट पे प्रेशर देते हो, या मैग्नेट लगाते हो, या सुई लगाते हो, या और कुछ चीजें करते हो, जैसे आप वहां पे या टच भी करते हो, it triggers a series of mechanism in the body that changes the vibrations. If you apply pressure, वहां पे जो प्रेशर है उससे एक स्पेसिफिक, बहुत बहुत वो कॉम्प्लेक्स ये है, मैं कभी बाद में बताऊंगा। बट व्हेन यू अप्लाई प्रेशर, और व्हेन यू पुट मैग्नेट, ड्यू टू द मैग्नेटिज्म और ड्यू टू द प्रेशर, या और ड्यू टू नीडल, उस पॉइंट पे, उस स्किन रिसेप्टर पे बहुत चेंजेस होते हैं जो शरीर में बदलाव लाते हैं, सॉरी, शरीर में एनर्जी चेंज लाते हैं। सो सिमिलरली आज का जो टॉपिक है, साउंड हीलिंग, साउंड विल interact with your body receptors, skin receptors, your chakras, your aura, and if the sound is good for your body will react। ठीक है? और ये बहुत सटल, आई वुड से, ट्रिगर है। इट इज अ वेरी सटल ट्रिगर। इट इज लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन हियर, जो अभी मैं बताऊंगा नहीं। थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कोई भी मुझे एक स्पेसिफिक सवाल पूछे। लेट्स सी हु इज दैट। ये लाइट स्पेक्ट्रम है, लाइट के बारे में आज बात नहीं करेंगे, लाइट एंड कलर्स के बारे में बाद में बात करेंगे।
ओके, कोई सवाल है? एनीवन वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन? एनीथिंग? आपके सवाल है तो चैट बॉक्स में लिखिए। आज का थोड़ा प्रेजेंटेशन बड़ा है, मैं ट्राई करूंगा कंप्लीट करने के लिए। हाउ डू यू डिटरमाइन द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फॉर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट? यस, थैंक यू सो मच। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन। शरीर के स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैसे आप डिसाइड करते हो, दैट इज द क्वेश्चन। इन ड्यू टाइम, जैसे ये स्लाइड आगे जाएंगे ना, आई विल explain this. Lock and key is immediate response, you said it's subtle. Yes, इसी पे लॉक एंड की मैकेनिज्म पे ही मुझे सवाल एक्सपेक्टेड है कि जैसे मैं कोई साउंड प्ले करता हूं, अगर वो आपके बॉडी के लिए लागू है तो शरीर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। इट इज लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म, कि मेरे पास एक लॉक है और वो साउंड उसकी चाबी है, की है। सो इफ द साउंड इज प्लेड ओवर माई बॉडी, that key will open the lock. If that sound is not the key for my lock will not open. Simple as that. Okay. So types of sound healing and vibrations. First is semantics. Semantics is a method of playing specific body tissue sounds. Example, body tissue sound for large intestine, for eyes, for bones, for lungs. ऐसे स्पेसिफिक साउंड्स है जो आपके बॉडी टिश्यू को रेजोनेट करते हैं। सेकंड इज ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट। ये एक इस प्रकार का टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको हेडफोन से एक म्यूजिक सुनाया जाएगा जो आपके स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन को एड्रेस करेगा और एंगेज करेगा। सो स्पेसिफिक म्यूजिक will trigger, activate the specific brain part। ये ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट में आता है। इसको गूगल करिएगा, आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। साउंड बॉल्स जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो बहुत प्रभावी होते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली अलग पार्ट है। साउंड थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ साउंड बाउल्स और इंस्ट्रूमेंट्स is a different, I would say, total different area of sound therapy, which is very effective, very good, but you need all the setup for it। हमारा टॉपिक है स्मार्टफोन से हीलिंग कैसे करें। ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क ऐसी चीज है जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करती है। और सिमिलरली वाइब्रो अकोस्टिक टेबल्स, VAT मतलब वाइब्रो अकोस्टिक टेबल्स। ये सारे मेथड्स है जो साउंड हीलिंग के लिए यूज होते हैं, दुनिया में बहुत जगह होते हैं। अभी देखिए, एक रिसर्च डेटा है, उसका मैंने फोटो लिया है। मैं चाहता हूं कि ऑरा हीलिंग के से बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स मैं नोट करूं, लेकिन मुझे अभी वो किरलिन फोटोग्राफी और ऑरा हीलिंग वाले बंदे नहीं मिल रहे, दोज हु कैन वेरीफाई द रिजल्ट्स। क्योंकि क्लिनिकली मैं देखता हूं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, लेकिन एविडेंस देखने के लिए आई एम सर्चिंग फॉर दीज काइंड ऑफ गाइज। एनीवे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे साइनस ब्लॉक हुआ है, रेड कलर में आप देख रहे हो, साइनस ब्लॉक हुआ है। यहाँ पे लिम्फ नोड्स गले के ब्लॉक हुए हैं बिफोर, और साउंड थेरेपी के बाद में बहुत सारा एरिया क्लियर हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये ब्लॉकेज दिख रहा है आपको, ये वाला। यहाँ पे यहाँ का क्लियर हो गया है ऑलमोस्ट। यहाँ का इस साइनस का क्लियर हो गया है, यहाँ का कम हो गया है, यहाँ का कम हो गया है, यहाँ का भी शेड बेटर है। So before and after sound therapy, many things have improved, right?
ये भी वही है, रेड कलर शोज इन्फ्लेमेशन, ब्लू एंड ग्रीन शोज इन्फ्लेमेशन इज गॉन। सो वाइब्रेशनल हीलिंग में साउंड और वाइब्रेशन से हीलिंग करना और पानी से हीलिंग करना, ये चीजें आती है। ओके, इसके बाद में थोड़ा सा ये हो जाएगा, इट विल बी बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो आई टेक द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। 5 मिनट लेंगे हम, और किसी को सवाल है तो खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछेगा, फिर से म्यूट कर दीजिएगा। हैंड रेस पहले करिए जिनको सवाल पूछना है। यस मीरा जी। To take these pictures before or after healing? What type, थोड़ा जोर से बोलिए। what type of device used to take these pictures, sir? दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज AMI 750। ये वेस्टर्न स्टडी है। मैं ढूंढ रहा हूं कि मुझे ऑरा हीलर, ये जो ऑरा फोटोग्राफी करते हैं ना, वो या फिर किरलिन फोटोग्राफी करते हैं, ऐसे बंदे मिले फॉर माई स्टडीज। क्योंकि आई हैव, मैं मेरे क्लिनिक में देखता हूँ कि प्रैक्टिकली यू कैन सी कि पेशेंट को पहले सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसके बाद में नहीं है, क्लिनिकली दिखता है, बट आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ गाइज विथ मी। सो दिस डिवाइस इज AMI 750। यस शैला जी। सर सोल्फिए जो फ्रीक्वेंसी करके मैंने देखा है उस पे हाँ हाँ। मोबाइल पे, तो व्हाट आर दोज लाइक सोल्फिएजियो फॉर सॉरी। डिफरेंट कंडीशंस? सोल्फिएजो फ्रीक्वेंसीज करके मैंने कई बार देखा है मोबाइल पे, दे प्ले डिफरेंट म्यूजिक्स, so what are those then? Yes, these are the wellness frequencies, self-issue frequencies. So they resonate to some specific, I would say, keywords. जैसे कि मेंटल ब्लॉकेज है, या फिर पेन है, पेन ड्यू टू सम मेंटल प्रेशर। तो these are the frequencies which are used for some kind of physical plus emotional connections. They are good. They are good. Thank you, sir. Okay. Anyone else? Shall we go ahead? Now the question is, अगर आपको इस तरीके का हीलिंग का मौका मिले खुद के लिए, फैमिली के लिए, प्रोफेशनली, थ्रू योर स्मार्टफोन्स या फिर स्पीकर्स टू स्टार्ट विथ, वुड यू बी इंटरेस्टेड? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके ओके। There are few people here who are with me from last few months in this sound healings. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आप अनम्यूट करके आपके एक दो एक्सपीरियंस बताए शॉर्ट में, इट विल बी हेल्पफुल। प्रेरणा जी या फिर आनंद जी, सुषमा मैम, एनीवन। येस सर. ये सुषमा जी। ओके ओके. माझा व्हिडिओ दिसतोय का सर? नो यू कैन टॉक। तर मी आता बरेच दिवसापासून वापरते आहे साऊंड. थोड़ा मोठ्याने बोला प्लीज, स्पीक अ बिट लाउडली। हाँ, मैं बहुत दिन से यूज कर रही हूँ इस साउंड को. मैं पहले खुद पे ही कर रही हूँ. मेरे स्टमक के लिए क्या था, तो मुझे बहुत सारा उसमें रिजल्ट मिला है.
फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए आपने यूज किया? डाइजेशन इशू। ओके, और आपने कौन सा हीलिंग यूज किया है? मैंने वो सिंपल इसका स्टमक वेलनेस। साइमेंटिक साउंड। हाँ, 30 मिनट्स का। ओके, ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? अभी प्रेरणा मैं जी? अभी मैं 3 दिन से सर यस। मेरी एक पेशेंट है जो कि थोड़ा सा डिप्रेशन था उसको। ओके, 4-5 दिन से मैं वो उसको ट्रीटमेंट भी दे रही थी, उसके साथ वो डिप्रेशन वाला साउंड सुना उसको ये कर रही थी। ओके, तो अभी 3 दिन से वो बोल रहे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अभी रोना वगैरह उसका बंद हो गया है 3 दिन से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डिप्रेशन साउंड यूज कर रही हूँ। Good to know. Good to know. There is a healing for depression for everyone. I'm telling. There is healing for depression. जो सीक्रेट की बात बता रहा हूँ, वो जो डिप्रेशन हीलिंग का साउंड है ना, उसमें डिप्रेशन के लिए हीलिंग नहीं है. दीज आर द हीलिंग टारगेटेड फॉर ब्रेन टिश्यूज. सो एक रिसर्च ये कहता है कि डिप्रेशन मतलब अच्छा नहीं लगना कोई भी चीज से, ठीक नहीं लगना, फीलिंग ऑफ लो, इस तरीके से आगे वाले होने गंभीर बीमारियां, उसमें ब्रेन के टिश्यूज को स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है. एंड इफ यू कैन कीप डाउन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द योर ब्रेन टिश्यूज, योर थॉट बिकम बेटर. तो इस थॉट को लेके वी क्रिएटेड हीलिंग एंड आणि आई ती फाइंड इट गुड. आणि तो आई तिच्यामध्ये आई खूप बदल झाला सर. ओके, आणि तिला जे डिझीनेस वगैरे पण कमी झालाय. ओके, ओके. हा. सो द पेशेंट इज फीलिंग गुड. आई एम हैप्पी. या. थैंक यू सुषमा जी. आनंद सर? सर मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन था, तो बहुत बार ऐसा रात को बहुत ज्यादा पेन होता था, तो मैं ये गॉल ब्लैडर साइमा साउंड यूज कर रहा हूँ. ओके, तो विद इन एन आवर और सो माई पेन विल गॉन. मुझे मतलब 5 से 6 बार ऐसा हुआ कि रात को बहुत पेन हुआ, मैंने ये गॉल ब्लैडर साइमा साउंड अप्लाई किया और 1-1.5 घंटे में मेरा पेन चला गया. सो वेरी आई गुड. डोंट हैव टू टेक मेडिसिन. आपने फोन से यूज किया या फिर स्पीकर से यूज किया? सर मैं स्पीकर से यूज करता हूँ. ओके, ओके, गुड. और मेरा एक फ्रेंड था, उसको डाइजेस्टिव इश्यू था और 2 दिन से उसे टॉयलेट नहीं हुई थी, मतलब ओके, स्टूल पास नहीं हुई थी, तो उसको मैंने वो स्टमक वाला जो है हाँ, वो 45 मिनट्स का है वो, ओके, एक एक दिन किया था, मतलब शाम को 5 बजे मैंने वो अप्लाई किया था. ओके, तो उसका मुझे रात को 8:30 बजे फोन आ गया कि मेरा स्टमक क्लियर हो गया और आई एम फीलिंग वेरी गुड. ओके, वेरी नाइस. ओके, ओके, गुड टू नो. मैंने भी कई लोगों के लिए यूज कर लिया. पहले अपने खुद के ऊपर यूज किया मैंने, ब्रोंकाइटिस के लिए मैंने यूज किया था. ब्रोंकाइटिस के लिए? ओके, सर उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला. मतलब मुझे ब्रोंकाइटिस है ही काफी टाइम से है, और इस पिछले साल तो मुझे लगभग पूरे साल ही खांसी चल ही रही थी. ओके, हीलिंग मैंने 10-15 दिन कंटिन्यूअस की, तो उसके बाद मुझे काफी आराम आना शुरू हो गया था. ओके, दूसरा मैंने एक अपनी फ्रेंड के लिए हील पेन का किया, उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. ओके, उसके बाद मैं अपनी स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए कर रही हूँ, वहाँ भी रिजल्ट अच्छा है. और एक और हीलिंग भी मैंने यूज की थी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के लिए ऐसे करके कुछ है. हाँ, हाँ, मैंने अपनी मदर को दी थी, अभी सर्दियों में उनको काफी प्रॉब्लम हो गई थी, तो ओके, उसका भी रिजल्ट अच्छा आया. ओके. चलो, गुड टू नो, गुड टू नो. थैंक यू सर. यस. सो दीज आर द फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हैं कुछ महीनों से. थैंक यू सो मच. ओके, किसी को सवाल है? अजय जी, अदरवाइज विल गो फॉरवर्ड. हेलो. यस, डॉक्टर रोहित है. या गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर मैं एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, ओके, और मैं फर्स्ट टाइम सर आपकी क्लास ले रहा हूँ. ओके, वैसे वैसे तो मैं कलर थेरेपी करता हूँ, जैसे कि आपने बताया कलर का मीन्स, मैं कलर थेरेपी करता हूँ. कलर का मतलब मैं पहले जब कलर थेरेपी नहीं करता था, तो पहले मैं बिलीव नहीं करता था कलर में. हम्म, लेकिन जब से मैं कलर थेरेपी करना स्टार्ट किया, नियर 2 ईयर से 1 ईयर से मैं 2 ईयर से कलर थेरेपी कर रहा हूँ. ओके, मतलब कई बार तो मुझे भी विश्वास नहीं होता, विद इन 30 सेकेंड
कलर जी थेरेपी काम करता है, कलर लाइट काम करता है, तो एक मतलब कई बार तो मैं सोचता हूँ कैसे कैसे काम करता है, लेकिन धीरे धीरे जब 2 साल हो गया अब जाके पता चल रहा है कि तो मतलब मैं और के लिए मैसेज ये देना चाहता हूँ, मैं तो अभी इसमें नहीं हूँ, आपकी क्लास में नया हूँ, बट हाँ सब्जेक्ट जो आपने वजह से बोला वो उससे बिल्कुल कनेक्ट हो गया हूँ हाँ हाँ, डायरेक्टली। वी आर ऑल कनेक्टेड बाय सम मीन्स। मतलब किसी को पता है, किसी को अभी समझ में आता है कि हाँ अरे हाँ मेरे को पता था कि ऐसे करते थे जी पहले। सो वी जी जी जी। in India, most of us are connected by some means. Some know about it, some don't know. And I am happy to hear that you आप बिलीव नहीं करते थे, अभी कर रहे हो, क्योंकि मैं भी नहीं कर रहा। वेरी फ्रैंकली मुझे अभी हंसी आती है। सर अभी मतलब अब तो ऐसा होता है कि मैं चैलेंज दे, कई बार तो ऐसा वो चैलेंज दिया बंदे ने, कह रहा है ऐसे कैसे हो जाता है, मैं कहा जस्ट आई विल टेक ओनली 30 सेकंड, तो 2 मिनट, और 2 मिनट में उसका दर्द गायब, पेन गायब, बंदा कहता है यार ऐसे कैसे हो गया बाई गॉड। ओके, गुड टू नो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। मैं ज्वाइन करूंगा सर आपकी क्लास, ये अभी इसके बाद मैं आपकी क्लास परमानेंटली ज्वाइन कर लूंगा सर। श्योरली श्योरली। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। Sir, my hello, यस hello, hello, सर। hello. अजय जी आप बोलिए अभी। हाँ सर, मैं आजच मी तुमचा क्लास जॉईन केला. मागच्या ओके वेळेचा क्लास मला जॉईन करता आला नाही, फुल झाला होता क्लास. आज मी आता 9:30 8:30 वाजता जॉईन केलं आणि ओके त्यामध्ये पाहिलं की ते सायनसचा प्रॉब्लेम कमी, तुमच्या हिलिंग कमी झालं. मला ते फार वर्षापासून तो त्रास आहे. बर एकदा खोकला वगैरे सुरू झाला तर 2-2 महिने खोकला राहतो आणि नाकामध्ये ते मांस वाढलेलं आहे. तर ओके, मला याच्यामध्ये काही फायदा होईल या ट्रीटमेंटनी आणि डेफिनेटली मला आपण डेफिनेटली ट्राय करू। मी तुम्हाला पण आणि सगळ्यांना पण सांगतो की इसको कैसे यूज करेंगे ना, इसके बारे में हाँ बताऊंगा मैं आपको, हाउ टू यूज इट। ओके, आई डेफिनेटली हेल्प जो भी आपको चाहेंगे। इस क्लास का विषय पर्सनल ये नहीं है, क्योंकि थोड़ा समय कम है। तो हमारा ग्रुप है, ओपन रहेगा, आप उसमें चैट करिएगा। आई डेफिनेटली हेल्प द पर्सन हु वांट टू गेट हेल्प इन द ग्रुप। तो मी तुम्हाला नक्की सांगेन काय करायचं ते। हाँ ठीक आहे, मला तसं मार्गदर्शन करा म्हणजे मी जरूर। मी करेन. येस। अं, ओके, मला कसं समजेल? तुम्ही ग्रुपमध्ये आहात ना, ग्रुपमध्ये मेसेज करा मला। हा आहे, ग्रुपमध्ये मेसेज करू का? येस। ठीक ठीक आहे, धन्यवाद. ओके, सो शैल वी गो अहेड। थोड़ा टॉपिक अभी थोड़ा टेक्निकल होगा। So just a question, sir. यस So colitis can be cured through this यस, कोलाइटिस कैन बी हेल्प, डेफिनेटली। ulcerative colitis. डेफिनेटली कैन बी हेल्प, यस। How much do you feel उसमें आराम आ सकता है? How much % like? सी इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड हाउ रेगुलर यू आर। बट कोलाइटिस के बहुत सारे पेशेंट मैंने ट्रीट किया है एंड दे आर गुड। Okay. हाँ, ये हर एक सिम्टम या डिसीज के ना डिफरेंट शेड्स होते हैं। Yeah. तो 1-to-1 बहुत बार कंसल्ट करना पड़ता है, बट द बेसिक मैं जो आपको हीलिंग बताऊंगा, soundharmony.in ये वेबसाइट आपको और उसके ऐप है, उस पर हीलिंग देंगे। दे आर जनरलाइज्ड हीलिंग्स मेड फॉर लाइक 7 out of 10 पीपल। तो 10 में से 6 या 7 लोगों को वो लागू होंगी। जी. उसके बाद में अगर कुछ चीजों में फायदा होता है, कुछ चीजों में नहीं होता है, देन वी हैव टू एड्रेस इट पर्सनली, 1-to-1। ओके, बट Okay. यस इट कैन बी हेल्प। Okay. So one more question, sir. या जैसे मतलब एक बार कंसल्टेंसी लेने के बाद like we have to do it ourselves, मतलब क्या प्रोसेस रहता है उसका? yes, I will explain in due time. Yeah, sure, sir. Thank you, sir. Surely. Let's see the theory more. थोड़ा theory देखते हैं कि देखो ऐसा समझो आप, मैं I always tell my students कि यार मेरे पे बिलीव मत करो। For example, who is Dr. Kedar? Why you should believe some person? There should be some data, some backup, some experience, right? सो इसीलिए मैंने आज रिक्वेस्ट किया, जो मुझे दिखे कि कुछ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, कि आप बात करो कि आपका अनुभव क्या है। ओके, सो सिमिलरली देयर आर स्टडीज विच हैव बीन डन इन पास्ट। साउंड लाइट कलर्स पे स्टडीज हो चुके हैं। तो आप जब मेरे साथ जुड़े हो,
गूगल है आपके पास, चैट जीपीटी है, स्टार्ट स्टडिंग इट, मेक योर ओन स्टडी। बहुत चीजें आपको मिलेंगी, कुछ कुछ फेक भी मिलेंगी, कुछ झूठी भी मिलेंगी, बहुत अच्छी क्लिनिकल बेस भी मिलेंगी। स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट। शायद आपको इंफॉर्मेशन मिले, नॉलेज नहीं मिले, कंप्लीटली फाइन, डोंट वरी, बट इंक्रीज योर अवेयरनेस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर मेडिसिन। मेरा एक फ्रेंड है दुबई में, अभी सेटल्ड है, मेरा क्लोज फ्रेंड है। उसने मुझे लास्ट मंथ बताया कि देर इज अ टावर समवेयर इन दुबई वेयर द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ऑफ दुबई हैव बीन एक्सप्लेन्ड, कि दुबई में अगले 20-50 सालों में कैसा रहेगा। तो देर आर 2 फ्लोर्स डेडिकेटेड टू वाइब्रेशनल थेरेपीज ऑन दैट टावर, कि अगले 10, 20, 30, 50 सालों में दुबई में क्या क्या टेक्नोलॉजी आएगी। मुझे भी नहीं पता था, मुझे पिछले हफ्ते उसने बताया कि व्हाट यू आर डूइंग इज दे आर शोइंग कि ऐसा होगा आगे आके। साउंड रूम से वहां पे कि लोग आएंगे और साउंड रूम में बैठ के साउंड एब्सॉर्ब करेंगे। तो ये आ रहा है। ओके, सो दीज टेक्नोलॉजी आर कमिंग। नाउ लेट्स सी द थियरी पार्ट, थोड़ा थियरी देखते हैं। साउंड एंड लाइट एज अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। साउंड और लाइट क्या कनेक्टेड है? आर दे कनेक्टेड? Many studies point out that vital body, हमारी body is formed by bioinformative fiber optic network। ये जो बहुत बड़ा शब्द है ना, इसको हमारी परिभाषा में ओरिएंटल मेडिसिन में मेरिडियंस कहते हैं और भारतीय शास्त्र में नाड़ी कहते हैं, नाड़ी। दे कैरी इंफॉर्मेशन एंड लाइट, but other studies have shown that this network also have a sound and acoustic nature, मतलब vibrations। तो ये जो एनर्जी पाथवेज है, जो मेरिडियंस नाड़ी कहे जाते हैं, दे आर मेड अप ऑफ लाइट, साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। ओके, ये अच्छा बंदा है जॉन स्टुअर्ट, मैं इससे कांटेक्ट में हूं ईमेल पे, जॉन स्टुअर्ट रेड। इसको आप गूगल करिएगा, यूट्यूब पे वीडियो भी मिलेंगे। इन्होंने एक स्टडी किया है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ, नॉलेजेबल है। साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कनेक्टेड है, और जब आप साउंड लेते हो ना, जब आप साउंड सुनते हो, तो साउंड, लाइट, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करते हैं। दे क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द बॉडी एंड वाइस वर्सा। मत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट साउंड एंड साउंड कैन बी पेनिट्रेटेड इन द बॉडी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसा शास्त्र है। थोड़ा थोड़ा हैवी होगा शायद समझने के लिए, लेकिन समझ लीजिएगा कि शरीर में जो एनर्जी चेंज होते हैं ना, उसके लिए 3 चीजें हैं, साउंड है, लाइट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो ये 4 पिलर्स है, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, जिसपे आगे का पूरा हीलिंग बनेगा। आज से कुछ दशकों में ये 4 मेन हीलिंग पिलर्स बनेंगे। ओके, इसका एक डॉक्यूमेंट है जो आप बाद में देखिएगा, मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा। साउंड बिकम्स लाइट, हाउ साउंड इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। बहुत टेक्निकल है लेकिन अच्छा है। ओके, ये पढ़िएगा, टेक्निकल है लेकिन गुड। मैंने रेफरेंस लिंक इसलिए दिया है कि आप स्टडी करें थोड़ा। अभी दूसरा एक स्टडी है, मेरिडियंस एक्ट लाइक अ केबल इन टेलीविजन सिस्टम। टेलीविजन में क्या होता है? टेलीविजन में सैटेलाइट से फ्रीक्वेंसी आती है और वो इंटरमिक्स होके हमारे टीवी पे एक पिक्चर बनता है। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ पिक्चर। सिमिलरली, different frequencies in the meridians will have different effects on the related organs and physical systems.
तो हम मेरिडियंस को, उस ऑर्गन को, उस फिजिकल एरिया को अगर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी देते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं, ऐसा स्टडी है। इसको भी देखते हैं एक बार। इंफ्रासाउंड एनर्जी मतलब जो 20 हर्ट्ज से नीचे है, 20 हर्ट्ज से नीचे, लेस देन 20 हर्ट्ज, उसका एक्यूपंक्चर में उपयोग, ऐसा ये स्टडी है। ओके, आप यहां पे देखेंगे तो लिखा भी है, इंफ्रासाउंड इज अ साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। उसका क्या काम है? ये फ्रीक्वेंसीज है ना, नॉजियर ने भी यूज किए कान में, ईयर एक्यूप्रेशर में। हम एक लेक्चर उस पर लेने वाले, नॉजियर फ्रीक्वेंसीज। सो हाउ दे एक्ट इन द बॉडी एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स, ये इसमें लेक्चर में है, आर्टिकल में है। म्यूजिक एक्यूपंक्चर एज अ स्टिमुलेशन मेथड, म्यूजिक कैन स्टिमुलेट द एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि लंग मेरेडियन की फ्रीक्वेंसी 122 से 128 हर्ट्ज तक आती है। किसी ने मुझे पूछा था ना कि हाउ डू यू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी लेवल्स, सो देयर आर स्टडीज। I have done my own study at some point. There are studies available in the public domain also. किडनी मेरिडियन की फ्रीक्वेंसी दी है उन्होंने। तो सिमिलरली you can get the frequencies for acupoints. You can get the energetic signatures for acupoints and meridians. राइट, यहाँ पे मैंने वही लिखा है, 122 से 128 हर्ट्ज तक लंग मेरिडियन जा सकती है। ओके, सो इसका समरी ऐसा है कि these frequency healings can try to resonate with your body and try to bring your body tissues in the healthy range. So इसके लिए I have created a healing system called as sound harmony. Sound harmony क्या है? It's an algorithm based web and Android app which will help to heal through sound, PEMF, pulse electromagnetic fields, and structured water for health seekers, healers, students, and sportsmen. So ये ऐसा वेब हीलिंग सिस्टम है, वेब और एंड्रॉइड है। Soon it will be available for iOS. कि आप स्पेसिफिक टिश्यूज को मैग्नेटिक फील्ड से, साउंड से और पानी से एनर्जाइज कर सकते हो, हीलिंग ट्राई कर सकते हो। तो इसमें अलग अलग हीलिंग्स है जो आप यूज कर सकते हो। इसका एक सेपरेट सेशन होगा। आप यहाँ पे हीलिंग्स पे क्लिक करोगे, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना, लॉगिन पे जाके यू विल हैव टू एंटर योर मोबाइल नंबर एज योर आईडी एंड ओटीपी आएगा, पासवर्ड, एंड यू क्रिएट एन अकाउंट। हीलिंग्स में देयर आर लेवल्स ऑफ हीलिंग्स। यू विल सी फ्री हीलिंग्स एंड सब्सक्रिप्शन में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड है। सो 3 अभी हीलिंग्स अवेलेबल है। फ्री इज एनीवन कैन कम हियर एंड ट्राई दीज हीलिंग्स, जो रेड में है। ब्राउन से लेके आगे, ब्राउन इज यू हैव टू पे 1 रुपीज पर मंथ एंड यू कैन यूज द हीलिंग्स, एंड सिल्वर, गोल्ड्स आर अ बिट मोर हायर हीलिंग्स। हमारा जो ऑरिकिलो, साउंड, PEMF एंड कलर, ये ऐसे अलग अलग विधाओं से हीलिंग करने का प्रोग्राम अभी शुरू होगा। उसमें हम एक स्पेसिफिक सिम्टम या स्पेसिफिक डिसऑर्डर
या स्पेसिफिक ऑर्गन लेंगे, उसके लिए ऑरिकुलोथेरेपी के अलग अलग विधाओं में क्या फॉर्मुलेशंस है, क्या लोकेशंस है। जैसे कि समझो अभी आनंद सर ने बताया कि गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम, तो गॉल ब्लैडर के लिए चाइनीज, फ्रेंच, उसके 4 फेजेस, उसमें लोकेशंस कहाँ हैं। ईयर में हम मेरिडियंस पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड गॉल ब्लैडर के मेरिडियन पॉइंट्स या गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए स्पेसिफिक मेरिडियन के पॉइंट्स कहाँ प्लॉट करेंगे, ये हम ईयर में देखेंगे। उसी के साथ में हम देखेंगे कलर एंड लाइट कैसे यूज करें, कलर थेरेपी, लाइट थेरेपी। गॉल ब्लैडर के लिए हमारे पास क्या साउंड थेरेपी अवेलेबल है, हम मैग्नेटिक थेरेपी कैसे यूज करेंगे। इसका कॉम्बिनेशन ऑफ हीलिंग फॉर्मुलेशंस हम महीने में एक 3 से 4 लेक्चर का मंथली प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसके साथ में आपको ये साउंड हार्मनी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अदरवाइज इट इज पेड सब्सक्रिप्शन, यू हैव टू पे फॉर डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस। Like for silver subscription, you have to pay $9.99 per month. For gold, you have to pay $2,999 per month. So हमारे प्रोग्राम के साथ में, Auriculo साउंड प्रोग्राम के अपने, you will get a gold subscription without any charges that you can use. Number 1. Number 2, ये जो हीलिंग्स है वो आपके, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपके पेशेंट्स के लिए, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आपके लिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन असाइन दीज हीलिंग्स फॉर अदर्स, सो प्रोफेशनल्स कैन टेक चार्ज फॉर इट। आप उसके चार्जेस ले सकते हो, उसमें हमारी तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। और यू कैन यूज इट फॉर अ कम्युनिटी, आप इसको फ्री भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट फॉर अदर्स, यू चूज नॉट टू चार्ज, इट इज अप टू यू। सो इसमें एक ऐसी सिस्टम है जिसमें आप बाकी लोगों को हीलिंग्स असाइन कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। जैसे मुझे आनंद जी को गॉल ब्लैडर हीलिंग देना है, गॉल ब्लैडर वेलनेस, ये हीलिंग देना है 15 दिनों के लिए, तो आई कैन असाइन इट फॉर 15 डेज एंड आई कैन आस्क द पर्सन कि 15 डेज के आप मुझे बताओ, अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पे लिखो, रिव्यू लिखो। इस तरह से वी कैन यूज द हीलिंग्स। ये गॉल ब्लैडर हीलिंग 10 मिनट का रहेगा। तो अभी जैसे मैं लॉग इन नहीं हूं, मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं लॉग इन करूंगा वैसे मेरे पास ऑप्शंस आएंगे कि ये हीलिंग कैसे यूज करना है। एज अ साउंड यूज करना है थ्रू द स्मार्टफोन, या फिर थ्रू द स्पीकर्स, या फिर इससे पानी चार्ज करना है। सो इस तरह से हम हीलिंग, दूसरा कोई हीलिंग होगा जिसमें मैग्नेटिक एमिटर्स का भी ऑप्शन आएगा। जैसे स्टमक सपोर्ट, ये हीलिंग प्रेरणा जी ने मुझे बताया कि अच्छा लग रहा था, तो इसमें आपको एक कॉइल, मतलब मैग्नेटिक कॉइल का ऑप्शन आएगा। तो ये सारे हीलिंग्स आप आपके लिए, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, इवन कमर्शियली ट्राई कर सकते हो when you are with us for the auricular sound program. Otherwise also, if you don't want to join, it's completely fine. You can use the healings also with the payment plans. So this is the sound harmony जो algorithm based है, वो आप यूज कर सकते हो। ये मैं मेरे क्लिनिक में पिछले 4-5 सालों से पहले बेसिक लेवल पे ऑफलाइन, अभी कंप्लीटली ऑन द क्लाउड यूज कर सकता हूँ। तो ये दुनिया में किसी को भी आप ये साउंड हीलिंग्स भेज सकते हो। कैसे यूज करना होगा, तो इसके एज अ साउंड हीलिंग, आज का विषय साउंड है तो साउंड के बारे में बताऊंगा। फिर मैग्नेटिक हीलिंग, ये चार्ज वाटर, इसके लिए हम अलग क्लास ले लेंगे। तो आप कैसे यूज कर सकते हो, तो आप एक तो स्मार्टफोन से यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से पहला ही फोटो ये था स्मार्टफोन, ये वाला। सो व्हाट यू कैन डू इज, अभी जैसे इंडिया में हम बाइक बहुत चलाते हैं, तो बाइक पे हम जाते हैं तो 20 मिनट जाना पड़ता है, राइट? या फिर आप मुंबई से हो तो आपको ट्रेन में जाना पड़ेगा। आपके फोन जेब में वो आपका स्मार्टफोन पड़ा रहेगा। You will have a smartphone in your pocket when you're working, when you're traveling. So what you can do is you can play the healing through smartphone. Keep the volume of the healing 20% or less, barely audible रखेंगे, और वो फोन आपके जेब में रख देंगे। वो 20-30 मिनट का हीलिंग चलता रहेगा और आपका पैसिव हीलिंग होगा। अभी अगर आप घर पे हो, आपको वो स्मार्टफोन और उसके EMFs नहीं चाहिए, तो आप इसको वायर या वायरलेस स्पीकर कनेक्ट करो। यूज द स्पीकर, कनेक्ट टू योर फोन,
और वो जो स्पीकर है वो आपके नाभि पे रखो, कीप इट ऑन योर अम्बिलिकस एंड एडजस्ट द वॉल्यूम एज पर योर कंफर्ट। तो आपको इससे दोहरा फायदा मिलेगा, आपको यहाँ पे साउंड्स प्लस ये स्पीकर के वाइब्रेशन दोनों मिलेंगे, ये दोनों काम करते हैं। सबसे फास्ट तरीका है PEMF एमिटर्स, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, आज का टॉपिक नहीं है। सो इफ आई वुड से, इफ यू हैव टू हैव 4 to 5 सेशंस ऑफ स्मार्टफोन हीलिंग, आपको स्पीकर से ये 1 या 2 सेशन में उसके रिजल्ट आएंगे। तो ये 2 गुना या 3 गुना फास्टर है स्पीकर हीलिंग। लेकिन ये पैसिव है, आप कभी भी कर सकते हो। स्मार्टफोन से फायदा ये है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे पता है हर रोज मैं ट्रैवल करना है फॉर लाइक 30 मिनट्स एवरी डे, मैं मेरा फोन रखूंगा, स्मार्टफोन से हीलिंग चलाऊंगा और उसका वॉल्यूम भी इतना कम रहेगा कि किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। सो इस तरह से आप इन हीलिंग्स को यूज करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई थेरेपिस्ट हो तो आप जो भी थेरेपी करते हो, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, प्राणिक हीलिंग, सभी में आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये ओवर द एयर हेडफोन है तो आप इसको अफेक्टेड एरिया पे रखोगे। मतलब किसी को शोल्डर पेन है तो आप ये ओवर द एयर हेडफोन है, वायर वाले हो तो बढ़िया है, वायरलेस हो तो ठीक है, आप वो हेडफोन्स शोल्डर पे रखो, एक आगे एक पीछे, और ये शोल्डर पेन का हीलिंग चलाओ। हमारे पास मेरे ख्याल से शोल्डर पेन वी हैव मोस्ट ऑफ द हीलिंग्स एंड मोस्ट आर गेटिंग अपलोडेड, अपग्रेडेड। किसी को हील पेन होता है तो हील पेन का हीलिंग होगा, आप इसको चलाओ और आपका जो ओवर द ईयर हेडफोन है वो हील पे रखो एंड यू ट्राई टू प्ले इट। इस तरह से आप आपका जो हीलिंग प्रैक्टिस है उसके साथ इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो आ नहीं पाते आपके क्लिनिक में, आप उनको ये घर पे दे सकते हो। ओके, एंड में मैं एक वीडियो चलाऊंगा जो आपको दिखाता हूं। ओके, गिव मी अ मिनट, मैं छोटा सा वीडियो प्ले करता हूं आपके लिए। ओके, 1 मिनट। ये देखिए, ये कीबोर्ड है, उसमें से साउंड आ रहा है और उसको एक प्लेट कनेक्ट की है। ये प्लेट पे पाउडर है या फिर फाइन ग्रेन्स है, बालू है, मतलब आई वुड से सी सैंड है। और इसको जैसे वॉल्यूम फीड किया, म्यूजिक फीड किया, उसके शेप चेंज होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज साइमेंटिक्स, साउंड मेड विजिबल, साउंड को फिजिकल रूप प्राप्त करके देना, दैट इज साइमेंटिक्स। Frequencies create the most interesting repeatable pattern. So we ended up playing pretty much every audio frequency through the plate to see what different shapes it would form. And for most of the frequencies, doesn't really do much, but when it hits a frequency that resonates with the plate, it forms a really nice pure shape. So we found out what those tones were, and those were the tones we used to draw up the plate and video. Experiment, we taped a petri dish to the speaker, put it with vodka, and we vibrate the dish with various tones. So the speaker is moving up and down, and that's forming a wave from the edge of the dish towards the center.
the camera is taking a picture at exactly the same time as the next wave is about to arrive. If you play audio through that's the same frequency or a multiple. Okay, so this is sound made visible. तो जैसे ये साउंड हिट करता है पानी को, पानी में चेंज आते हैं. सिमिलरली आवर बॉडी हैज लॉट ऑफ वाटर एंड फ्लूइड्स. जैसे ये साउंड आपके बॉडी को एक तो जोर से हिट करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पीकर या जेंटली हिट करेगा विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन साउंड्स, बॉडी विल हैव चेंजेस. डिपेंडिंग ऑन योर मेथड इट विल बी अ वेरी सटल चेंज जो आपको कुछ दिनों में समझ में आए, या फिर भी इट विल बी अ प्रोफाउंड चेंज जो आपको अनटेबल भी समझ में आए. So it depends on what method you are using. It is sound through a small scale या फिर large scale. It is magnetism, it is light or it is colors. ये सारे frequencies है. तो frequency will definitely have effects on the body if it is hitting the body. मतलब body के ताले को, lock को अगर वो खोल रहा है, वो frequency खोल रही है, whether it is a sound frequency, magnetic frequency, color or light frequency, you will see changes in the body. अगर वो चाबी ही गलत है तो आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे. बट द गुड पार्ट इज यू कैनॉट ब्रेक द लॉक विद द हेल्प ऑफ की. प्लीज लिसन केयरफुली. यू कैनॉट ब्रेक द लॉक विद द हेल्प ऑफ रॉन्ग की. उसी तरह से आप शरीर को रॉन्ग फ्रीक्वेंसी से नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे अगर आपका डिवाइस बहुत स्ट्रांग नहीं है तो. और हम जो यूज कर रहे हैं वो कोई भी स्ट्रांग डिवाइसेस नहीं है. सो यू कैन नॉट हार्म द बॉडी. दैट इज द बेस्ट पार्ट. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर फॉर टुडे. इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज लेट मी. आई वुड लाइक टू शो द स्पीकर्स आई एम यूजिंग. मेरा वीडियो दिख रहा है क्या आपको? मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ क्या? Sir, namaste. नमस्ते. Sir, I'm Dr. Joseph. I'm an Ayurvedic doctor. Okay, So I sir. was very fascinated to your speech, and I'm joining this for the first time. And it's a entirely different concept. Like I was not knowing about all those things. And it's like I would like to know more, and I would like to study about this, sir. Like, will you be taking classes or offline, online classes, sir? Yeah, Will you yeah. please tell? Yes, I will be taking online classes. This is the introduction lectures of this program, Auricular Sound, PEMF and color healing. It's a weird name, but it is a combination of healing methodologies which we will discuss. So acupressure along with these healing vibrational methods is a topic of, it will be a monthly class where we'll be having small meetings, 3-4 meetings in a month, where we'll be discussing different topics. So उस topic पे acupressure, sound, color, what we can use, that I will share, and along with that I'll share the access of the healing system to you so that you can try it out for yourself and your patients. Sir, namaste, sir. Okay, sir. Yeah. Sir, namaste, sir. I'm Kumar from Vijayawada. Kumar Jivan Mehta, let me show the speakers to the people only, then you can ask. हाँ, जो लोग साउंड हीलिंग ट्राई करने वाले हैं स्पीकर से करेंगे. स्पीकर इज अ गुड मेथड. तो आई हैव बॉट दीज स्पीकर्स. कोई भी स्पीकर दैट हैज अ फ्लैट सरफेस इज गुड बिकॉज इट फिट्स ऑन द बॉडी इजीली. इफ आई वांट टू प्ले इट ऑन माय शोल्डर आई जस्ट पुट इट इनसाइड ऑन माय शोल्डर. इफ देयर इज ऐसी जगह है जिसपे हम स्पीकर नहीं रख पाएंगे, एनी प्लेस वेयर आई कैन पुट द स्पीकर, आई जस्ट पुट द स्पीकर फ्लैट सरफेस ऑन द नेवल umbilicus and let the healing play. Okay, because it is a common question. So these are the speakers. I'll share the brand also. Okay, any speaker is okay. Any decent speaker is good. ऐसा कोई नहीं कि specific speaker चाहिए. If you're buying, you buy a flat surface. And if you want to buy these kind of speakers, I have the guy who is kind of a dealer. Okay, so any flat speakers are good. वायर्ड स्पीकर मिले तो और अच्छा है. वायर्ड आर मच बेटर.
but I did not get good wired flat speakers because I should be able to keep my glass of water over the speaker also to charge my water, or opposite, to keep the speaker over the glass of water to charge my water. We'll talk about charge water later. But उसके लिए आपको flat surface वाला speaker चाहिए, right? So try to find out the speakers which has flat surface. Okay, question please. We'll wrap up in Hello. 5 minutes because we have. Yeah, tell me. हेलो सर हमें ये कहाँ से परचेज करना होगा ये साउंड Speakers? अवेलेबल कहाँ पे होगा सर? नहीं सर, साउंड वीडियो. No, it will be a Zoom class. So in the Okay. group only you will get the notifications. ओके. Okay. I hope everyone is in the group. अगर नहीं है तो सर आई एम नॉट इन दैट ग्रुप सर. प्रकाश जी, आप चैट में आप हमारे ग्रुप का लिंक डालिए प्लीज. Sir, for tinnitus it is useful, sir. Sorry. For tinnitus. Arthritis, yes. Arthritis is a tricky thing. But Must- yes. Tinnitus. Tinnitus, I have tried, yes. I have tried PEMF in tinnitus than sounds because tinnitus is already having sounds. So I use the magnetic emitters more for tinnitus and they are helpful. सर ब्लूटूथ स्पीकर चलेगा? Bluetooth, yes, can be done. यूज कर सकते हैं. Okay, anyone else? Chandra Kumar ji, you want to speak? एंड्रॉयड ऐप है क्या? इसका एंड्रॉयड ऐप है, यस. साउंड हार्मनी विदाउट एनी स्पेस. चैट बॉक्स में मैं लिखता हूँ. फाइंड आउट ऑन द गूगल प्ले स्टोर. चैट बॉक्स में साउंड हार्मनी, स्पेस नहीं है इसमें. I tried, I could not find. यू विल गेट इट. साउंड हार्मनी. मैं इसका लिंक भी ग्रुप में आज शेयर करता हूँ. No, I just it is available. ओके. Okay. I'll search. Sir, for varicose veins, Sorry. for varicose veins and knee pain. Definitely, yes. My expertise is pain management. Yes, it is helpful. Okay. So what will be the fee for the course, sir? Fee for the course, monthly fees will be 499 rupees. 499. For how many months, sir, the course will be? It will go on because we'll take one topic and we'll discuss the healing protocols for that topic. Next month there will be a different topic. So I don't know how long it will go on. So till you are with us, you will get the subscription for the sound harmony. And even if you think that you should not continue, you can use a subscription by the paid plans later. So this subscription will give you to use the healings for yourself, and even commercially, if you are a healer, you can prescribe the healings to others and you can charge for that. प्रकाश सर ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है जिसमें हम मोस्टली एक्टिव रहते हैं. सो प्लीज डू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम द मैसेज. Sir, Hello. Sir, per month, how many classes you are taking, sir? It will be around 4 classes. Okay. Weekly days or weekends, sir? Mostly weekdays. मैं बहुत बार वीकेंड्स में बाहर भागता हूँ, तो वीकडेज रहेंगे. Same timing you are taking. either आफ्टरनून टाइम 3 से 5 में या फिर शाम को. वो सो प्रकाश सर से मैं डिस्कस करके फिर डिसाइड करूंगा. Because we are having some other meetings in the evening. Then you will have to go through the recordings. क्योंकि क्लास तो किसी ना किसी का होगा. Okay, sir. Thank you, sir. आईफोन पे आ जाएगा ऐप. अभी ऐप नहीं है, but you can use the website through the iPhone browser. Soon we will have the app on the iPhone also. sir,
आनंद सर। सर आप वो वाइब्रेशनल स्पीकर के बारे में बताने वाले थे, पिछले लेक्चर में भी बताया था आपने। हाँ, वाइब्रेशन स्पीकर, आई हैव ट्राइड वन वाइब्रेशन स्पीकर, आई शो। थैंक यू सो मच। ये छोटा सा स्पीकर है, दिस इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन स्पीकर। ये बॉडी पे रखेंगे तो वाइब्रेट करता है, साउंड कम करता है, वाइब्रेशन ज्यादा करता है। ये मैंने बहुत ट्राई नहीं किया, आई हैव नॉट डन मच ट्रायल्स टू से कि ये कितना यूजफुल है। इसका Amazon पे मैंने कहीं तो देखा था, तो इसका लिंक भी मैं देखता हूँ। थैंक यू। सर क्लास हिंदी में होगी या इंग्लिश में? ऐसे ही रहेगी, मिक्स लाइक टुडे। एंड if you don't get anything, just poke me, I talk in English also. Or if I am talking too much in English, just poke me, I talk in Hindi also. Sir, did you सर नमस्ते सर। हेलो। Yes, बोला। हाँ सर, मैं भीमराव सुखदेव बोल रहा हूँ सर। आवाज येत नाही तुमचा। हाँ सर, मैं भीमराव सुखदेव राजनगांव से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से। प्रश्न विचारा। हाँ सर, मैं आपकी क्लास करना चाहता हूँ। आज ओके। पहली बार ज्वाइनिंग किया मैंने सर आपकी क्लास में। बहुत अच्छा लगा। मैं सर, हम लोग गुरु परंपरा वाले हैं, हम लोग अपने आप एक को सर सीखा हूँ सर। मेरे सीनियर लोग हैं अंकित जैन इंदौर वाले, और हमारे कलकत्ता वाले भरत चक्रवर्ती भैया। तो ये मेरे को सिखाया है, तो हम लोग आवाज अपने क्लियर नहीं सेवा आ रही सेवा। मुझे। अच्छा सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। नहीं बोला सर। अब आ रही है सर आवाज? नहीं सर, हेलो। कोई तो नेटवर्क का इशू है। सर एक मिनट सर। ठीक है, आप थोड़ा रेंज में आए, तब तक मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ। sir, what about अब आ रही है सर आवाज आप? 1 मिनट, चंद्र कुमार जी बोलिए प्लीज। what about Parkinson, sir? कैन बी ट्राइड, वी कैन हेल्प टू रिड्यूस द ट्रेमर्स। मेरे क्लिनिक में कुछ हीलिंग्स मैंने यूज किया है जिससे ट्रेमर्स कम होते हैं, बट लॉन्ग टर्म आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कुछ लोगों में फायदा होगा भी नहीं। Okay, sir. या Sir, which speakers will you suggest, sir? Any company's name or any brand? यस, दिस इज कॉल्ड एज एमकेटे। मैं इसका ना आपको ग्रुप में डालता हूँ, एमकेटे करके आते हैं ये स्पीकर्स। इसका शेप मुझे बहुत अच्छा लगा, साउंड ठीक ठाक है। एमकेटे, AMKETTE। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ग्रुप में भी डालूंगा। प्लीज ज्वाइन द ग्रुप विच प्रकाश सर हैज मेंशन्ड। यहाँ पे जो ग्रुप का लिंक है ना, मैं फिर से अभी डाल रहा हूँ। अगर आप उसमें नहीं हो तो ज्वाइन करो, क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेशन बनता है। ओके, शैल वी स्टॉप टुडे? आज रुक जाए? Okay, sir. एनीवन एल्स वांट टू टॉक, एनी क्वेश्चंस? नहीं तो आज के लिए रुक जाएंगे। When to join the course, sir? वी विल अनाउंस इन द ग्रुप सून। Okay, sir. ग्रुप के ग्रुप का मतलब जो प्रोग्राम है उसके डिस्क्रिप्शंस, फीस, लिंक्स और टॉपिक ऑफ द मंथ, ये भी सून विल पोस्ट इन द ग्रुप। Sir, can we use this sound while treating also? सॉरी? Can we use this sound while treating the patient also? Suppose if we are using the needles for acupuncture, हाँ, when we put the needle, we can put this sound also? yes, of course, I do that every day. Okay, that's fine, sir. Thank you, sir. Yes. हेलो। Yes, sir. हेलो सर। हाँ, ये बोले तो सर साउंड से हीलिंग दी जा सकती है? किसके लिए? आर्थराइटिस के लिए सर। हाँ, yes, we can try. कितना दिनों में सर रिलीफ हो जाता है? डिपेंड करता है
15 दिनों में तो काफी फर्क आपको बेसिक में महसूस होना चाहिए। आर्थराइटिस का बहुत अगर क्रॉनिक पेशेंट है तो समय लगेगा। जी जी। सर आपने एमकेटे बताया उसका नाम सर, और कुछ स्पेसिफिकेशंस भी है क्या सर? मैं ग्रुप में डालूंगा। जी सर। ये सर। मैं पहला हेलो बार सर। ज्वाइन किया हूँ सर। यस, बोलिए। हाँ तो सर ये बोले थे कि सर वो एक आध को साउंड सर अधिक के चला के दिखाते सर, कैसा था हम लोग ताकि महसूस कर सके। ये अगले अगले क्लास में हम बताएंगे। ये पूरा उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे आपको। उस समय आप आपसे ये करवा पी लेंगे। ओके सर। हेलो सर, ये वाटर कितने मिनट चार्ज करना चाहिए साउंड से? ये पूरा हीलिंग हम चार्ज करते हैं। अगर हीलिंग 10 मिनट का है तो 10 से 15 मिनट, हीलिंग 40 मिनट का है तो पूरा 40 मिनट। ओके, थैंक्स सर। सर कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी? इसकी साउंड हार्मनी नाम की ऐप है, या फिर soundharmony.in पे भी आप यूज कर सकते हो। सर उसका लोगो सेंड कर दीजिए, कैसा होगा? इसका मैं लिंक ही सेंड करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐप का। ठीक है सर। ओके, चलो, आई थिंक वी आर गुड टुडे। थैंक यू सो मच। We'll update the details in the group. Thank you so much.